दोस्तों भले ही कोरोना वायरस की वजह से 2020 ने पूरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को बहुत ही मायूस किया। यानी कि भैया जितनी फिल्मों को सिनेमा घर में रिलीज होना था उसमें से बहुत सारी फिल्में या तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर चली गई या फिर उनमें से कुछ फिल्मों ने ये तय किया कि वो थोड़ा सा इंतजार करेंगे और 2021 में जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो उसके बाद सिनेमा घर का रास्ता तय करेंगे। तो दोस्तों 2021 को लेकर एक सुखद संदेश तो हम लोगों को मिल ही चुका है कि भाई अब से जितने भी सिनेमा घर हैं इंडिया के वो 50% ऑक्यूपेंसी के माध्यम से नहीं बल्कि 100% ऑक्यूपेंसी के माध्यम से खुलेंगे। और उसी के बाद से ही ये बात कही जा रही है कि धीरे धीरे फिर से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का जो सुनहरा वक्त है वो वापस आ जाएगा। और भाई इस बात का आगाज भी होने लगा है। यानी कि भैया 2021 में कई बड़ी बड़ी बजट की फिल्में सिनेमा घर में आने वाली हैं। इन सभी बातों को दरकिनार करते हुए कि भाई पिछले साल पूरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को कोरोना वायरस की वजह से बहुत नुकसान हुआ था और अभी भी भैया सिनेमा घरों को लेकर यह बात क्लियर नहीं हो पा रही है कि भाई अगर सिनेमा घर खुलेंगे तो क्या ऑडियंस बाहर आएगी। तो भैया इस सवाल का जवाब अब धीरे धीरे फिल्म मेकर्स को मिलने लगा है जैसे लोग बाहर आके फिल्मों को देख रहे हैं। यानी कि भैया हाल फिलहाल में जब मास्टर सिनेमा घर में रिलीज हुई, क्रेक जब सिनेमा घर में रिलीज हुई और इन दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कलेक्शन किया तो भैया उसके बाद से ही ये बात कही जा रही है कि भाई अब चाहे 200 करोड़ की फिल्में सिनेमा घर में आए या फिर 400 करोड़ की फिल्में सिनेमा घर में आए, कोई भी फिल्म सिनेमा घर में आएगी तो भाई अगर वो फिल्म अच्छी होगी तो भैया वो फिल्में वैसे ही बिजनेस करेंगी जैसे कि भैया वो फिल्में पहले करती थी। तो दोस्तों आपको तो पता ही है कि इस साल कई सारी फिल्में सिनेमा घर में ऐसी आने वाली हैं जिसका बजट या तो 200 करोड़ से ज्यादा है या फिर 200 करोड़ के आसपास है। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने ऐसे 4 फिल्मों का नाम रखने वाला हूं जिसको लेकर कंफर्म ये न्यूज बताई जा रही है कि भैया इन फिल्मों का बजट लगभग इतना है। तो दोस्तों मेरा आप लोगों से सिंपल सा एक सवाल है कि भाई इन चारों फिल्मों में से कौन सी फिल्म अपना बजट निकाल पाएगी या फिर ये चारों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कलेक्शन करते हुए नंबर 1 के पोजीशन पे कौन सी फिल्म पहुंचेगी। तो दोस्तों क्या है ये रिपोर्ट, चलिए मैं आपको बताता हूं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लिख रहा हूं और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़ी हुई है इस साल रिलीज होने वाली 4 बिग बजट मूवी यानी कि RRR, ब्रह्मास्त्र, पृथ्वीराज चौहान और केजीएफ का चैप्टर 2 से। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया भैया कि इस साल कई सारी बिग बजट मूवी सिनेमा घर में आने वाली है और उन फिल्मों में से ये 4 फिल्में भी हैं जिनको लेकर ये खबर लगभग हम लोगों के सामने आ चुकी है कि भैया इन फिल्मों का बजट इतने के आसपास है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा इस साल की सबसे बड़ी बजट वाली फिल्म यानी कि RRR की, जिसे डायरेक्ट किया है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के नंबर 1 डायरेक्टर यानी कि एस राजामौली ने। और भाई इस फिल्म में इस बार बॉलीवुड के साथ साथ टॉलीवुड के भी बड़े बड़े स्टार नजर आने वाले हैं। यानी कि भैया इस फिल्म में जूनियर एनटीआर, रामचरण, अजय देवगन, आलिया भट्ट जैसे बेहतरीन कलाकार नजर आएंगे। और भाई इस फिल्म को लेकर यह जानकारी भी हम लोगों के सामने आ चुकी है कि भैया यह फिल्म 13 अक्टूबर को सिनेमा घर में रिलीज होगी। तो दोस्तों यहां पर इस फिल्म को लेकर यह जानकारी निकल के आ रही है भैया बॉलीवुड की गलियारों से कहें या फिर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के गलियारों से कि भाई इस फिल्म का जो बजट है वो करीबन 450 से 500 करोड़ के आसपास है। और दोस्तों इस फिल्म को लेकर तो यह जानकारी हम लोगों के सामने आ चुकी है कि भैया इस फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड थिएटर राइट्स है वो पूरी तरीके से बिक चुका है और भाई वो जो आंकड़ा है वो करीबन 600 करोड़ के आसपास का है। यानी कि इस फिल्म ने सिनेमा घर में रिलीज होने से पहले ही अपना बजट निकाल लिया है थिएटर्स के राइट्स को बेचने के बाद। और भाई अभी तक इस फिल्म का डिजिटल राइट नहीं बिका है और ना ही सैटेलाइट राइट बिका है। यानी कि इस फिल्म को लेकर यह जानकारी दी जा रही है कि भैया लगभग 200 करोड़ में ये सारे राइट बिक जाएंगे। यानी कि भैया ये फिल्म सिनेमा घर में आने से पहले ही 800 से 900 करोड़ का बिजनेस कर लेगी इन माध्यम से। यानी कि भैया थिएटर राइट से, म्यूजिक राइट से, डिजिटल राइट से और सैटेलाइट राइट से। यानी कि भैया ये फिल्म इतना का बिजनेस कर लेगी और उसके बाद ये फिल्म जब सिनेमा घर में आएगी तो भैया इस फिल्म को लेकर यह बात बताई जा रही है कि यह फिल्म आराम से 1000 करोड़ से ऊपर का बिजनेस करेगी। यानी कि भैया ये फिल्म बाहुबली का भी रिकॉर्ड तोड़ सकती है, ऐसी बातें इस फिल्म को लेकर कही जा रही है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई RRR की। अब चलिए हम लोग बात करेंगे उस फिल्म की जिसको लेकर काफी दिनों से बॉलीवुड में
काफी कुछ हम सबको सुनने को मिला था, जो कि भैया करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस से बन रही फिल्म ब्रह्मास्त्र है। तो दोस्तों पहले तो ब्रह्मास्त्र को लेकर यह जानकारी हम लोगों के सामने आई थी कि भैया करण जौहर इस फिल्म का 3 पार्ट लेकर आएंगे, लेकिन इससे पहले कि उनकी यह ख्वाहिश पूरी होती कि भैया इस फिल्म का जो प्रोडक्शन हाउस है वो बिक गया डिज्नी के हाथों, यानी कि 20th सेंचुरी फॉक्स जो है वो बिक चुका है डिज्नी के हाथों। और भाई जब से डिज्नी ने 20th सेंचुरी फॉक्स को टेक ओवर किया है उसके बाद से यह खबर बॉलीवुड से निकल के आई है कि भैया डिज्नी ने यह बात क्लियर कर दी है ब्रह्मास्त्र के मेकर्स को कि भैया आप लोग इस फिल्म को उतने ही पैसे में बनाओ जितना हम लोगों ने आपको दिया है, यानी कि भैया इस फिल्म के मेकिंग के लिए अब करण जौहर को कोई अलग पैसा नहीं मिलने वाला है। यानी कि भैया इस फिल्म को लेकर जो खबरें हम लोगों के सामने आ रही थी कि भैया इस फिल्म का 3 पार्ट आ सकता है सिनेमाघर में, तो भाई वो बातें अब रफा दफा हो गई हैं। और भाई डिज्नी ने ब्रह्मास्त्र को लेकर एक बात क्लियर कर दी है करण जौहर को कि भाई इस फिल्म का केवल एक ही पार्ट आएगा। तो दोस्तों ब्रह्मास्त्र को लेकर ये तो खबर हम लोगों के सामने आ चुकी है कि भैया इस फिल्म का जो बजट है वो लगभग 300 से 320 करोड़ का है। और भाई इस फिल्म का स्टार कास्ट भी बहुत बड़ा है, यानी भैया इस फिल्म में रणबीर कपूर के साथ में आलिया भट्ट नजर आने वाली है, उसके बाद में अमिताभ बच्चन इस फिल्म का हिस्सा है, उसके बाद में चिरंजीवी इस फिल्म का हिस्सा है, और भाई इस फिल्म में एक जबरदस्त कैमियो निभाने वाले हैं शाहरुख खान, यानी भैया शाहरुख खान ने भी इस फिल्म का कैमियो वाला किरदार निभा लिया है। और भाई ये फिल्म बताया जा रहा है कि क्रिसमस के मौके पर सिनेमाघर में रिलीज हो सकती है, यानी कि भैया ये फिल्म दिसंबर के आसपास में सिनेमाघर में आएगी। लेकिन इसको लेकर अभी तक कोई ऑफिशियली घोषणा नहीं की गई है, क्योंकि भैया क्रिसमस को लेकर यह बात बताई जा रही है कि भैया सेम डेट पर आने वाले हैं आमिर खान अपनी आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि लाल सिंह चड्ढा को लेकर। और भाई इसी वजह से ब्रह्मास्त्र को लेकर अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं किया जा रहा है करण जौहर की तरफ से कि भाई वो अपनी इस मच अवेटेड फिल्म को कब सिनेमाघर में लेकर आएंगे। लेकिन इस फिल्म को लेकर यह बात कही जा रही है कि भैया यह फिल्म दिसंबर के महीने में आएगी या फिर नवंबर के महीने में सिनेमाघर का रास्ता तय कर सकती है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई ब्रह्मास्त्र की। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे उस फिल्म की जिसमें नजर आने वाले हैं बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार, यानी कि भैया मैं अक्षय कुमार की आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि पृथ्वीराज चौहान की बात कर रहा हूं, जो कि भैया 2020 में ही सिनेमाघर में रिलीज होने वाली। लेकिन भैया ये फिल्म भी कोरोना वायरस की वजह से ना तो कंप्लीट हो पाई और ना ही रिलीज हो पाई। और फाइनली अब इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आ चुकी है कि भैया अक्षय कुमार ने इस फिल्म का काम पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया और भाई ये फिल्म रिलीज होने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन अभी तक यशराज फिल्म्स इस फिल्म को लेकर कोई भी बात सामने नहीं रख रही है कि भैया वो इस फिल्म को कब सिनेमाघर में लेकर आएगी। यानी कि भैया पृथ्वीराज चौहान को तो 2020 में दिवाली के मौके पर सिनेमाघर में रिलीज होना था, लेकिन 2021 में एक ऐसी फिल्म सिनेमाघर में आने वाली है जिसका इंतजार इन दिनों इंडियन ऑडियंस बहुत ही बेताबी से कर रही है, क्योंकि भैया इस फिल्म को किंग खान 2 साल बाद सिनेमाघर में लेकर आ रहे हैं। यानी भैया 2 साल के लंबे ब्रेक के बाद किंग खान अपनी फिल्म पठान को दिवाली के मौके पर लेके आएंगे, ऐसी खबरें निकल के आ रही है बॉलीवुड के गलियारों से। और उसी वजह से पृथ्वीराज चौहान को लेकर कोई भी बात क्लियर नहीं हो पा रही है कि भैया ये फिल्म कब रिलीज होने वाली है। यानी भैया अगर हम लोग बात करें यशराज फिल्म्स की तो भैया उनके पास में 5 फिल्में बनकर पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन वो किस फिल्म को किस डेट पर लेके आएंगे उसको लेकर अभी तक उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। तो दोस्तों पृथ्वीराज चौहान को लेकर यह जानकारी हम लोगों के सामने आ रही है कि भैया इस फिल्म का जो बजट है वो लगभग 220 से 230 करोड़ के आसपास है। और भाई इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ में मानुषी छिल्लर नजर आने वाली है और उसके साथ संजय दत्त भी इस फिल्म का हिस्सा है और इस फिल्म में सोनू सूद भी नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों बड़े स्टार कास्ट के साथ में, बड़े कास्ट एंड क्रू के साथ में यह फिल्म सिनेमाघर में आने वाली है और इस फिल्म का भी बजट 200 करोड़ से ऊपर है। और भाई इस फिल्म को लेकर बज इतना स्ट्रांग है कि भैया इस फिल्म को लेकर यह बात बताई जा रही है कि भैया इस फिल्म के माध्यम से अक्षय कुमार आराम से इस बार वो रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे जो कि भैया हमेशा उनसे सवाल पूछा जाता है कि भैया अक्षय कुमार की कौन सी फिल्म 300 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस की है। यानी कि पृथ्वीराज चौहान को लेकर यह बातें कही जा रही है कि यह फिल्म आराम से 300 से 400 करोड़ का बिजनेस कर सकती है, क्योंकि भैया इस फिल्म का मेकिंग बहुत ही अपर लेवल पे किया गया है। तो दोस्तों ये तो बात होगी पृथ्वीराज चौहान की। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे उस फिल्म की जिसकी चर्चा इन दिनों पूरे विश्व में हो रही है, यानी कि भैया रॉकी भाई की आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि केजीएफ के चैप्टर 2 की। तो दोस्तों आपको तो पता ही है कि केजीएफ के चैप्टर 2 का पहला टीजर जैसे ही सोशल मीडिया पर आया तो भैया उसी के साथ ही इस फिल्म के साथ
व्यूज का सैलाब देखने को मिला। यानी कि इस फिल्म के टीजर ने इतने सारे रिकॉर्ड बना दिए महज 24 घंटों में, इसे कौन तोड़ पाएगा, इसको लेकर सवाल लगातार पूरे वर्ल्ड में पूछा जा रहा है। यानी कि भैया ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी फिल्म बन चुकी है जिसने वर्ल्ड के भी बड़े बड़े फिल्मों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। तो दोस्तों इस फिल्म को लेकर तो हम लोगों के सामने ये जानकारी आ चुकी है कि ये फिल्म 16 जुलाई को सिनेमाघर में रिलीज होगी। और भाई इस फिल्म को लेकर ये जानकारी आ रही है कि भैया इस बार इस फिल्म का बजट 80 करोड़ नहीं होगा बल्कि 180 करोड़ से 200 करोड़ के आसपास होगा। यानी कि आप लोगों को याद ही होगा भैया जब इस फिल्म का चैप्टर 1 आया था तो भैया उस फिल्म का जो मेकिंग बजट था वो 60 करोड़ था और प्रमोशन में इस फिल्म का लगभग 20 करोड़ खर्च होने के बाद इस फिल्म का टोटल बजट हो गया था 80 करोड़। और उसके बाद इस फिल्म ने सिनेमाघर में एंट्री मारते ही बादशाह खान यानी कि किंग खान के बादशाहत को हिला दिया था। यानी कि इस फिल्म के साथ ही जीरो सिनेमाघर में रिलीज हुई थी और भाई उस फिल्म को जिस तरीके से इस फिल्म ने रौंदा था उसके बाद भैया किंग खान को भी 2 साल का लंबा अंतराल लेना पड़ा फिल्मी दुनिया से। यानी कि भैया वो सोच रहे थे कि भैया वो किस फिल्म को सिनेमाघर में लेकर आए और भाई फाइनली उन्होंने 2 साल बाद अपनी फिल्म की घोषणा कर दी जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि केजीएफ का जो बजट है वो 180 से 200 करोड़ के आसपास है और भाई इस बार इस फिल्म में बॉलीवुड के रियल एक्शन हीरो यानी कि संजय दत्त से लोहा लेते नजर आएंगे रॉकी भाई। तो दोस्तों इस फिल्म में तो आपको पता नहीं है कि रवीना टंडन भी नजर आने वाली है और भाई इस फिल्म को लेकर बज इतना स्ट्रांग है कि भाई इस फिल्म को लेकर यह बात कही जा रही है कि ये RRR के रिकॉर्ड को, बाहुबली के रिकॉर्ड को बहुत ही आसानी से तोड़ देगी। और दोस्तों केजीएफ को लेकर अभी तक ये जानकारी हम लोगों के सामने नहीं आ पाई है कि भैया इस फिल्म का इंडिया में थिएटर राइट कितने में बिका है, लेकिन भाई इस फिल्म का जो ओवरसीज राइट है वो बिक चुका है और उसको लेकर यह बात हम लोगों के सामने आ चुकी है कि भाई ओवरसीज राइट के मामले में इस फिल्म ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के। तो दोस्तों ये तो बात हो गई केजीएफ के चैप्टर 2 की और भाई अब बात करेंगे हम अंत में उस फिल्म की जिसे लेकर आ रहे हैं 2 साल बाद किंग खान यानी कि शाहरुख खान इस फिल्म के माध्यम से वापसी करने वाले हैं सिनेमाघर में 2 साल बाद। तो दोस्तों ये फिल्म है मच अवेटेड फिल्म यानी कि पठान जिसकी चर्चा इन दिनों काफी हो रही है। यानी कि इस फिल्म का शूटिंग हाल फिलहाल में इस फिल्म का पहला शेड्यूल कंप्लीट किया था किंग खान ने भैया मुंबई में। तो दोस्तों इस फिल्म को लेकर तो लगातार जानकारी हम लोगों के सामने आ रही है कि भैया इस फिल्म का जो अभी कुछ शूटिंग हो रहा था वो दुबई में हो रहा था और वहां से कुछ एस्टेब्लिशमेंट शॉट लेने के बाद में और फिर से इस फिल्म की शूटिंग इंडिया में ही इंडोर में की जाएगी। यानी कि यशराज फिल्म्स के स्टूडियो में इस फिल्म की फिर से शूटिंग चालू होगी, ऐसी खबरें हम लोगों के सामने निकल के आ रही है। तो दोस्तों इस फिल्म को लेकर जो जानकारी हम लोगों के सामने आ रही है कि भैया इस फिल्म का जो बजट है वो लगभग 230 करोड़ से 250 करोड़ के आसपास है। यानी कि भैया इस फिल्म का भी बजट बहुत बड़ा है और भाई इस फिल्म का कैनवस भी बहुत बड़ा है और बताया जा रहा है कि यह फिल्म भैया गेम चेंजर साबित होगी किंग खान के लिए, क्योंकि भैया इस बार इस फिल्म में शाहरुख खान का नजर आएंगे जॉन अब्राहम और दीपिका पादुकोण। तो दोस्तों ये वो 5 फिल्में हैं इस साल की जो कि भैया बिग बजट के माध्यम से सिनेमाघर में आने वाली हैं। और भाई अगर इन फिल्मों के कॉस्ट को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो भैया ये जो कॉस्ट है वो 1000 करोड़ से ऊपर जा रहा है। यानी कि भैया 1000 करोड़ से ऊपर का दांव केवल 5 फिल्मों पर लगा चुकी है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इन 5 फिल्मों में से कौन कौन सी फिल्म अपना बजट निकाल लेंगी और भाई कौन सी फिल्म पीछे रह जाएगी और भाई कौन सी फिल्म नंबर 1 के पोजीशन पे आएगी? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वरुण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।